विपरीत परिस्थितियों में दुगने उत्साह के साथ आगे बढ़ने की ताकत किसी राशि के महानुभावों के साथ होती है, तो वो है सूर्य प्रधान सिंह राशि। सूर्यदेव जब शुरुआती क्रम में 4-10 का संबंध प्रथम भाव के साथ बना रहे हों और उसके बाद में 3-11 का संबंध बुधादित्य योग के साथ बना रहे हों, तो उस महीने में व्यक्ति विशेष किस तरह की संभावनाओं को स्वयं के लिए उजागर करके चलने वाला हो सकता है, निर्णय में कितनी स्थिरता को अपने साथ में जगह देने वाला हो सकता है, किसी बड़े कार्य में तत्परता दिखानी है या बिल्कुल धीमेपन के साथ में चलना है, ये सारे ही संकेत किस और जून 2024 के मासिक राशिफल के साथ इशारा कर रहे हैं। इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। गौर कीजिएगा कि सूर्यदेव की जो स्थितियां हैं शुरुआत में 4-10 और फिर 3-11 बनाएंगी। शनिदेव का दृष्टि संबंध सीधा ही प्रथम भाव के साथ जुड़ा हुआ है। धीमेपन के साथ में आत्मविश्वास की स्थितियां किसी भी परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ उस स्तर की जोर आजमाइश करने की आवश्यकता नहीं है जिसमें व्यक्ति बारंबार लोगों से सलाह लेता है, संघर्षों की स्थितियों को देखता है, होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो कहाँ बढ़ेंगे। उन सारे ही प्रश्नों से स्वयं को दूर करके जो जीवन यात्रा को देखना होता है, वो तैयारी आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। इस समय के प्रभावी क्रम के साथ में आप यहाँ पर जॉब से बिजनेस की ओर जाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस समय को स्वयं के लिए अत्यंत सार्थक पक्ष के साथ में आप देखने वाले हो सकते हैं। दूसरे क्रम में आप ये भी गौर कीजिएगा कि कोई इंटरव्यू की अप्रोच सामने निकल कर आती है, किसी ओहदे वाले व्यक्ति से मुलाकात की तरफ जाना है या हम स्थान परिवर्तन का विचार कर रहे हैं। पशुपेश में थे, इस तरफ जाएं या उस ओर बढ़ें, उन सारी अवस्थाओं से हटकर जो निर्णय पहले से सोचा हुआ है, जिसके साथ में पॉजिटिव ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, नेगेटिव कम नज़र आ रहे हैं, उस ओर बढ़ जाना आपके लिए बेहद शानदार। तो वहीं जो किसी प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव आपके सामने आया हुआ था, भले ही जॉब हो या फिर बिजनेस, वहाँ अटमोस्ट पॉजिटिविटी के साथ में आप बढ़ने वाले हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज, क्योंकि शनिदेव का दृष्टि संबंध प्रथम भाव के साथ में है, तो वहीं मेडिकल संबंधी कामकाज के साथ जुड़ा हुआ ये स्तर, ये आधार अत्यंत सकारात्मक पक्ष आपको देता है। देखिए, शुरुआती जो 14-15 दिन रहेंगे, वो भाग-दौड़ के साथ आपको मान-सम्मान दिलाते चले जा रहे हैं। उस भाग-दौड़ के बाद जब सूर्यदेव का लाभ भाव में प्रवेश करना होगा, 3-11 के संबंध बनेंगे, तो वहाँ से आपकी यात्रा के साथ लाभ के सिरे और गहराई से जुड़ते चले जाते हैं, जो कहीं न कहीं दुगने उत्साह के साथ में आपको गतिमान करने वाले होंगे। महत्वपूर्ण तौर पर जो मन के भीतर की घबराहटें थी और हम कुछ अंदेशों के साथ में थे कि कहाँ बढ़ेंगे और किस ओर से बढ़ेंगे, जो संदेशों की स्थितियाँ आपको आसपास से प्राप्त हो रही है, जो संकेत आपके साथ में चल रहे हैं, वो सारी ही स्केप्टिक ड्रिवन अप्रोच को आपसे हटाकर इस यात्रा को एक अलग और अद्भुत सकारात्मक क्रम देते चले जाने वाला अवसर प्रतिनिधित्व करने वाली स्थिति है। इसी के साथ ये भी गौर कीजिएगा कि गृहस्थ पक्ष और साथ ही साथ में संतान पक्ष की ओर से यहाँ आपके साथ में जुड़ाव की जो स्थितियाँ हैं, वो और शानदार स्तर के साथ में जीवन यात्रा को लेकर चल रही है। कहीं पर भी नकारात्मक होने वाली स्थितियाँ आपके साथ अवस्थित नहीं है। ये मूल प्रभावी क्रम अपने साथ आप बनाकर ज़रूर रखिएगा। वहीं हम यदि द्वितीय भाव के साथ में बढ़ते हैं, ये अवस्था प्रथम भाव से भी अधिक विलक्षण, क्योंकि केतु द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान होते हुए एकल भूते केतु जब भी बुध के मूल त्रिकोण के साथ में चल रहे होते हैं, तो व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां देते चले जाते हैं। यहाँ पर हल्के फुल्के जोखिम के साथ में जीवन यात्रा में जिस निर्णय की ओर आप बढ़ने वाले होंगे, वहीं से आपके लिए बेहतर संकेतों की अवस्थाएं प्राप्त होती चली जाएंगी। थोड़ा सा और इन डेप्थ अप्रोच में हम बात करते हैं, तो जो बुध की स्थितियां धनेश होकर लाभ भावस्थ क्रम के साथ में रहेंगी 14-15 जून के दरमियानी अंतराल के बाद से, वहां से आपके लिए बेहतर से बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि प्राप्त होती चली जाती है। जो कमीशन संबंधी कामकाज में जुड़े हुए महानुभाव हैं, फ्रीलांसिंग जैसे अप्रोच के साथ में आप अपनी कदम ताल को आगे लेकर बढ़ चुके हैं, ऐसे किसी कार्य क्षेत्र की ओर उद्यत होकर आप चल रहे हैं जहां लंबे समय से रुकावटें और बाधाएं थी, अब यहां आपके लिए स्मूथनेस ड्राइविंग फोर्स बनकर सामने है। इसी के साथ जो वाक पटुता है,
सिचुएशनल बेसिस पर अपनी बात को कैसे रखना है, बुद्धिवृगामी आभा आप अपने साथ लेकर चलने वाले होंगे। बस पारिवारिक जनों के साथ में आप यहाँ संवाद कौशल बनाकर रखिएगा, धीमेपन के साथ चलिएगा। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी वाद विवाद चल रहा था, हम कितना धीमेपन के साथ में अपनी यात्रा को बढ़ाने वाले हो सकते हैं, ये प्रभावी अवस्था अपने भीतर तक निक्षेपित करके चलने की पूरी पूरी ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। और इसी समय के अंतराल के साथ आपके लिए आकस्मिक धन लाभ की गतिविधियां भी समक्ष निर्मित होती हुई प्रतीत होती है। वहीं पराक्रम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो पराक्रम भाव के अधिपति शुक्र का शुरुआती तौर पर यानी 12 जून तक स्वराशि स्थान में होना और उसके बाद लाभ भाव में होना ये प्रदर्शित करता है कि जो आपकी प्रेजेंटेशन की अप्रोच है वो अटमोस्ट पॉजिटिविटी के साथ में चल रही है। इस समय अंतराल के साथ में आप ह्यूमन रिसोर्सेस के साथ में जुड़े हुए हैं या अपने लिए किसी ऐसे कामकाज की शुरुआत कर रहे हैं जहां चमक दमक की अधिकता होती है। बुटीक संबंधी कामकाज हो गया, कोई ऐसा कामकाज हो गया जहां आपको अपनी वाक्पटुता को दर्शाते हुए लोगों को पूरे विश्वास में लेकर चलना होता है। ऐसे कामकाज की दूरी हो गई जहां खान पान संबंधी स्थितियों में लोग नयापन मांगते हैं, वहाँ पर भी अत्यधिक बेहतर अवस्थाएं आपके समक्ष प्रतिध्वनित होती चली जाती है। जहाँ चिंताओं और बाधाओं से मुक्त होकर आप चलने वाले होंगे। यात्राएं निरंतर साथ में हैं और उन्हीं यात्राओं के साथ में आप एक पक्षीय आधार पर बेहतर परिणाम भी अपने लिए देख रहे हैं। इस महीने के सारगर्भित स्तर पर 12 जून से 30 जून 2024 के मध्य आप स्वयं को भाइयों और मित्रों के साथ किसी भी भ्रमण की ओर कोई ऐसी जगह के साथ में लेकर जाना चाहते हैं जहां आप एकांत महसूस करते हैं और जहां पर आप उस जगह से जुड़ाव भी महसूस करते हैं। आध्यात्मिक स्पंदन है, धार्मिक अवस्थाएं हैं, साथ ही घूमने फिरने की भी स्थितियां हैं। वहां बेहतर से बेहतर प्रवाह आप अपने साथ में रखने वाले होंगे। कुल जमाजोड़ पुरुषार्थ के साथ में वृद्धि है। चतुर्थ भाव की चर्चा करते हैं तो गौर कीजिएगा, ये एक अल्प योग कारक स्थिति है। चतुर्थ भाव के अधिपति नवम भाव में स्वग्रही हैं। इसी वजह से स्पष्ट हो जाता है कि भूमि संबंधित कामकाज में लाभ की पूरी पूरी उम्मीद इस महीने आपके लिए बनी हुई है। लंबे समय से कोई भूमि बेचान की तरफ नहीं जा पा रही थी, वहां पर भी सकारात्मक संकेत आपके समक्ष रहने वाले होंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर अब काफी हद तक सुधार के संकेत यहाँ आपको प्राप्त होते चले जा रहे हैं। ये भी प्रभावी अवस्था अपने साथ रखिएगा। देवगुरु बृहस्पति जब भी 7वीं दृष्टि से नैसर्गिक तौर पर चतुर्थ भाव को देख रहे हो, जब सूर्य और गुरु की युति संगत स्थितियां 14-15 जून को पूर्ण हो जाएंगी, उसके बाद से जो एक कंफर्ट लेवल एस्टेब्लिश होना चाहिए किसी भी जगह, आप नई अवस्थाओं के साथ में गए हैं तो वो बेहद शानदार स्थितियों के साथ में निर्मित होता चला जाता है। चिंताओं एवं बाधाओं से मुक्त होकर आप इस सफर को आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज अटमोस्ट पॉजिटिविटी के मेजर्स को यहाँ एस्टेब्लिश करते हुए आपको आगे बढ़ाता चला जा रहा है। ये भी प्रभावी क्रम अपने साथ में आप जरूर रखिएगा। तो वहीं मंगल प्रदानक राशि को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, इसी वजह से मेडिकल फील्ड के साथ में नेटिव प्लेस की ओर बढ़ते हुए किसी भी कार्य की आपको शुरुआत करनी है, उस हिसाब से भी ये समय अत्यंत व्यवस्थित। पंचम भाव की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा, ये एक अद्भुत योग कारक स्थिति है। पंचम के अधिपति का दशम भाव में होना जो विद्यार्थी वर्ग के लिए एकाग्रता का भाव है। आपने अपनी एजुकेशन को यहाँ कंप्लीशन का बेस दिया है, अब जॉब की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हिम्मत करके स्टार्टअप की ओर जाना चाहते हैं तो गौर कीजिएगा, भाग्येश भाग्य भाव में, चतुर्थेश नवम भाव में, पंचमेश दशम भाव में और वहीं प्रथम भाव के अधिपति दशम और एकादश में गोचर करने वाले होंगे। तो सूर्य बृहस्पति मंगल का ये क्रमिक अवस्था आधार आपके लिए एक ही बात दिखाता है कि साहस की कीमत अंत तो गत्वा होती है, परंतु साहस के साथ में हम कितनी निरंतरता अपनी दक्षता के साथ में बनाकर रख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। आप अपने साथ में बारंबार एक ही मंत्र को लेकर चलिएगा कि हमें कंसिस्टेंसी की अप्रोच को एस्टेब्लिश करके चलना है। वहीं जो स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज हो गया, लंबे सिरे के लिए आपके लिए अत्यंत सकारात्मक पक्ष की स्थितियां देता चला जा रहा है। किसी रिलेशन में आप जुड़े हुए हैं और उनकी तरफ से अटकाव इस वजह से था कि बेहतर जॉब लग जाए, बेहतर पोजीशंस के एस्टेब्लिश हो जाए,
वो सुखद आधार भी इस महीने आपको प्राप्त हो सकता है। इन संकेतों की भी सुखद स्थितियां हैं। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रगामी हैं, उनके लिए 1 से 15 जून तक का समय काफ़ी हद तक सहूलियत भरा, और उसके बाद में आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। जब सूर्यदेव लाभ भाव से 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखने वाले रहेंगे, आपकी क्षमताएं पूरे तरीके से विश्वास के साथ आपके लिए क्रमबद्ध सिरा निर्मित कर रही है। 6th हाउस की डिस्कशन के अप्रोच को देखते हैं तो षष्ठ भाव के अधिपति का सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में होना इस बात को प्रदर्शित करता है कि आपके स्वास्थ्य में कफ को रिलेट करती हुई जो इश्यूज़ की अप्रोच होती है वो डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। तो वहीं पर घुटनों से संबंधित किसी भी शल्य चिकित्सा की ओर जा रहे हैं, इस महीने ये निर्णय काफ़ी हद तक आपके लिए सार्थक कहे जाएंगे। यहाँ पर जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, उनको कम करने के रास्ते आपके साथ में लगातार रहने वाले होंगे। इस बात पर आप पूरे तरीके से गौर करते चले जाइएगा कि शत्रु पक्ष बिल्कुल भी हावी नहीं है, और मन के भीतर के शत्रुवत स्थितियों के जो क्रम निर्मित थे, अब वो भी धीरे धीरे हटते चले जा रहे हैं, और आपका यात्रा पक्ष निरंतर बेहतरी की ओर है। कुल जमाजोड़ जो षष्ठ भाव की स्थितियां हैं, वो प्रगाढ़ स्तर पर सकारात्मक बनी हुई है। स्वास्थ्य के कुछ सिरों के साथ में ख्याल रखने की जरूरत आपके लिए रहेगी। वहीं सप्तम भाव की चर्चा करते हैं तो देखिए, वैसे तो शशि योग बना हुआ है, वहीं नवम, प्रथम और चतुर्थ के साथ में शनिदेव का दृष्टि संबंध है, और वो भी षष्ठेश होकर। इसी वजह से व्यापारिक जीवन के साथ में भाग्य का सहयोग, आत्मविश्वास में प्रबलतम वृद्धि, किसी भी जमीन संबंधी निर्णय को आप अपने व्यापारिक जीवन में जगह देना चाहते हैं जहां जोखिम की अवस्थाओं को अपने साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ना है, ये परिभाषा भी आपके लिए संकल्प ही विकल्प की आधारशिला को रखकर चलने वाला क्रम है। और वहीं गृहस्थ पक्ष की ओर से जब सुखद खबरों के आधार बने हुए हो, तो जीवन पूरे तरीके से यहाँ पर सकारात्मक सुगंध को महसूस करता चला जाता है। संबंधों में कटुता हट रही है, प्रगाढ़ता बढ़ रही है। जीवन यात्रा एक अलग तरीके की गणनाओं के साथ में आपको समृद्धि देती चली जा रही है। बिजनेस पार्टनरशिप में जुड़ना है, थोड़ा समय लगाइएगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ने वाले रहते हैं तो ज़्यादा बेहतरी। वहीं अष्टम भाव की चर्चा करें तो देखिए, कर्मशीलता की प्रधानता, आध्यात्मिकता के भाव होने के बावजूद भी आपके साथ में हल्की फुल्की संशयवादिता रह सकती है। किसी भी कामकाज की शुरुआत करते समय जो अंदेशे मन के भीतर से निकल कर आते हैं, सबसे पहले उनको आप धीमा करें और उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। ये अवस्था क्रमबद्ध स्तर पर आप अपने साथ में लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। इस बात को अपनी स्मृतियों में ज़रूर रखें कि आपके लिए विदेश संबंधी कार्यों में थोड़ा सा धीमापन है, परंतु हम उस अटकाव एवं भटकाव से खुद को कहीं पर भी पशुपेश में लेकर चलने वाले नहीं होंगे। ये भाव आप अपने साथ रखते हैं तो दुविधाओं के केंद्र बिंदु पूर्णतया आपकी यात्रा से हटने वाले रहेंगे। वहीं नवम भाव, देखिए आध्यात्मिक तीव्रता आपके साथ है। मेडिकल संबंधी फील्ड में हायर एजुकेशन के नोट को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी कोई भी सिरे की दुविधा आपके समक्ष नहीं है। इस समय में जो भीतर के दर्शन का अवस्थित कर्म होता है, वो पूरे तरीके से आपको संतुष्टि के भाव के साथ में लेकर चलने वाला होगा। इस समय अंतराल के साथ में धार्मिक यात्राओं के प्रयोजन जो आपके साथ जून के महीने में निकल कर आने वाले होंगे, अत्यंत संतुष्टि प्रदायक। किसी इंटरव्यू की तरफ गए हैं या किसी व्यक्ति विशेष से अनायास ही मुलाकात की ओर गए हैं, सोचते क्या हैं, चलते कहाँ हैं, उन सब से हटकर ये जो यात्रा है आपको काफ़ी हद तक स्थिर करती चली जाती है और सकारात्मक पक्ष भी देने वाली हो जाती है। दशम भाव के साथ इस यात्रा को हम तय करते हैं तो शुक्र राशि स्थान के साथ में देवगुरु बृहस्पति है। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ साथ चलायमान रहने वाली होगी। यहाँ पिता के साथ में संबंधों की जो स्थितियां हैं वो और अधिक प्रगाढ़ता के क्रम को आपके समक्ष रखती चली जा रही है। ये वो समय अंतराल है जहां पर आपको चेंजेस की अप्रोच के साथ में कंफर्ट भी बहुत जल्दी मिलने वाला रहेगा। जब हम चतुर्थ भाव की चर्चा कर रहे थे तब भी इसी बात को आपके समक्ष रखा था। ले ऑफ जैसी चिंताएं पूरी तरीके से हट रही है और जीवन यात्रा अत्यंत सकारात्मक पक्ष के साथ आपको लेकर चलने वाली रहेगी। लाभ भाव के साथ चर्चा करते हैं तो लाभेश लाभ भाव में बुधादित्य बनेगा, लक्ष्मी नारायण भी बनेगा। इसी वजह से चिंताओं से हटकर सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। जो महानुभाव वकालत संबंधी कामकाज में है, अत्यंत सकारात्मक पक्ष आपके साथ में निर्मित होकर आगे की ओर गतिमान होता चला जा रहा है। ये स्पष्टता भी रखिएगा। द्वादश भाव की हम चर्चा करते हैं
तो स्पष्ट रूपेण विदेश संबंधी कार्यों में धीमापन है, खर्चों की अधिकता आपके साथ में रहने वाली होगी। 29 और 30 जून के साथ विदेश संबंधी कार्यों के साथ में अधिक जद्दोजहद करते हुए आप चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में इस पूरे ही महीने हमें एग्रेसिव नहीं होना है, बहुत शांत चित्त भाव के साथ में चलने का हम प्रयत्न करते चले जाएं तो बेहतरी। तो ये था सिंह राशि के महानुभावों के लिए जून 2024 का मासिक राशिफल। हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।